स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ। आज मैम का बर्थडे है। वेरी नाइस। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है आज। एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ। मेरा नाम है उदिशा और आप लोगों के लिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे शाम 4 बजे जनरली स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट ड्रिवन या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ड्रिवन सेशन लेकर के आती हूँ। प्रॉब्लम ड्रिवन बट सोल्यूशन फाइंडिंग। सो यहाँ पर आज एक ऐसा ही कंसर्न लेकर के हम आपके साथ जुड़े हैं जो कि यार आई थिंक एवरीबडी दैट आई मीट, जो भी ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसको अंग्रेजी सीखनी होती है, उनका पहला यही क्वेश्चन होता है कि मैम मुझे समझ में तो आता है बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक। और ऐसा क्यों होता है? वाई एम आई एबल टू अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक? ऐसा क्यों हो रहा है? बोलते वक्त बिल्कुल या तो बोल ही नहीं पाते हैं, बोलते हैं तो खुद को अच्छा नहीं लगता, अच्छा चलो हमें अच्छा लग गया, सामने वाला हमें जज करता है। तो ऐसा बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं लोगों के। एंड ये एक बहुत ही प्राइम प्रॉब्लम होती है लोगों के लिए ना, प्राइमरी मुद्दा होता है कि हम नहीं बोल सकते हैं, हमें नहीं आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर इज ऑलवेज अ कंसर्न गोइंग ऑन अराउंड दिस पर्टिकुलर इशू कि हम बोल नहीं पाते हैं बट हम समझ लेते हैं। और इस मिसकंसेप्शन में कई बार ये भी होता है कि स्टूडेंट्स आगे मेहनत नहीं करते हैं उस विषय में, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता, राइट? तो यहाँ पर आज इन्हीं बातों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को लेकर के मैं जुड़ रही हूँ। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, एक बार ये सोचिए और ये समझिए कि ये आपके साथ होता क्यों है। Why does it happen at all? Why does it happen? अगर आपको ये लगता है कि आप बोल लेते हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप समझ लेते हैं, सॉरी, और आप बोल नहीं पाते, then what is the reason? इसका कारण क्या है? सबसे पहली चीज कि आपको यहां पर समझना होगा, there is a difference between active and passive skills। आपके जो दो स्किल्स होते हैं, आप रीड कर लेते हैं ऐसा आपको लगता है और आप समझ लेते हैं, राइट? यू आर एबल टू रीड एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये दो चीजें आप लोग कहते हैं कि हमें समझ में आता है और हम पढ़ लेते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स हमें लिखने में भी परेशानी होती है। सो आप लिख नहीं पाते हैं, साथ ही साथ आप बोल नहीं पाते हैं। ये जो दो मैंने अलग अलग साइड पे लिखा है, इसीलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो ये रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का फंडा है ये होता है पैसिव। यहां पर आपके दिमाग को कुछ ज्यादा नहीं करना है, यहां पर सामने वाला कुछ काम कर रहा है, आपको उसे कॉम्प्रिहेंड करना है, आपको उसका अर्थ निकालना है। जब आप किसी की बात को पढ़ते हैं या बात को सुन करके समझते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी मदद करती हैं बातों को समझने में। जैसे कि हो सकता है आपको एग्जैक्टली वर्ड्स का मीनिंग नहीं मिल रहा हो, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको उनके एक्सप्रेशन से, उनकी टोन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं अर्थ समझ में आ जाए। कई बार रीड करते वक्त ऐसा होता है कि एक लाइन समझ में नहीं आई बट उसके आगे की 2 लाइंस हमने रीड की तो हमें वो समझ में आ गई, क्योंकि एक्चुअल एक्शन कोई और कर रहा है, हम सिर्फ उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों आपके जो यहां पर काम है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दीज बोथ ऑफ दीज आर पैसिव स्किल्स। आपके एक्टिव स्किल का मतलब होता है कि आप मेहनत करिए, वहां पर आपका दिमाग काम करना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो आपके दिमाग से आइडियाज, आपके दिमाग से थॉट्स, आपके दिमाग से कंटेंट निकलता है और फिर आप उसे बोलते हैं। सेम गोज फॉर राइटिंग एज वेल। आपका थॉट होता है, आपके सोचने का तरीका होता है, वही तो आप प्रेजेंट करते हैं। और कैसे करते हैं? लिख के करते हैं, आपके हाथ को लिखना होता है, सिंपल एज दैट। लेकिन क्योंकि ये एक्टिव होता है, ये पैसिव होता है। कोई खाना बना दे तो खाने को आप खा लेते हैं, लेकिन जब खुद खाना बनाने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें समझ में आता है कि अच्छा, दाल देखने में आसान लगती है, बनाने में आसान नहीं होती है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो जो आपका कंसर्न है ना कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे समझ में आ जाता है पर मैं बोल नहीं पाता हूं, ये इस वजह से होता है। हम लोगों के जो एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है यार, वो भी तो हमारे पैसिव स्किल्स को बढ़ावा दे रहा है। वो भी तो हमें यही कह रहा है ना कि भाई सुनो, रट लो जितना रट सकते हो, रीड कर लो जितना रीड कर सकते हो, नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें रटना आता है और तुम थोड़ा सा रीड कर सकते हो, तुम्हारा काम हम डन करवा देंगे, है ना? एजुकेशन सिस्टम हमेशा यही तो बढ़ावा देता है हमें, जिससे एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है। ठीक है, हमें क्या सिखाया जाता है एजुकेशन सिस्टम में कि तुम अच्छे नंबर ले आने के लिए रटो। मेमोराइजेशन इज ऑलवेज
एडवोकेटेड फॉर, हमेशा सपोर्टेड होती है कि रटो रटो रट के बेहतर कर लो, ज्यादा नंबर लाओगे, राजा बेटा कहलाओगे, अच्छे बच्चे हो जाओगे, एटसेट्रा। वो ज्यादा नंबर के चक्कर में हमने उस सब्जेक्ट को समझा है, उस टॉपिक को समझा है, वो हमें एक्चुअली कितना आता है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। यहां पर एजुकेशन सिस्टम का भी थोड़ा सा एक रोल होता है कि हमारे अंदर फिर एक डर पैदा होता है, बिकॉज हमें क्या हो जाता है, अगर हमने रटा नहीं तो हम गलत करेंगे, हमें नंबर कम मिलेंगे। एक होता है आपका नॉर्मल स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड, एक होता है फिर लाइफ का रिपोर्ट कार्ड। हम उसकी भी उम्मीद करने लगते हैं कि लोग हमें कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग हमें कितने नंबर दे रहे हैं, एटसेट्रा। करेक्ट? देन fear of making mistakes arrives exactly from here. हमें ये पता है, हमारे स्कूल सिस्टम ने सिखा दिया है, गलत लिखोगे नंबर कट जाएगा, गलत बोल रहे हो नंबर कट जाएगा। हम वो fear of making mistakes को उधर से लेकर के लाइफ में आते हैं, राइट? हमें पता है यार, मैंने कुछ गलत बोला, या तो ये मुझे नंबर कम दे देंगे, या तो ये मेरा मजाक उड़ा देंगे, या तो ये मेरे ऊपर हंसेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहां से क्या नेक्स्ट निकलता है हम लोग के सामने? कंफर्ट के लिए एक प्यार आता है कि भाई कंफर्ट जोन में रहना है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोड़ो हटाओ, अंग्रेजी तो है, नहीं बोलना आता, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? करेक्ट? वो बात अलग है कि हम कल को किसी सीनियर ऑफिसर के पोस्ट पे बैठ जाते हैं, या फिर किसी ऑफिस में काम करने लगते हैं, या अपना बिजनेस शुरू करते हैं, या हम कोई भी काम इन जनरल करते हैं। आई वुड लाइक टू एक्चुअली आस्क यू कि मुझे 4 से 5 इंडस्ट्रीज बता दीजिए ऐसी जहां पर कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन, व्हाई डू आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन वन लैंग्वेज? मैं एक ही भाषा पर क्यों इतना दबाव डालती हूं? क्योंकि ये रीजन भी मैं कई दफा दे चुकी हूं आपको कि अंग्रेजी भाषा जो है वो इंटरलिंकिंग का काम करता है। आप बाहर मत जाइए अपने देश से, इसी देश के अंदर रह करके कंसिडर ऑल द वर्नाक्युलर्स दैट वी हैव। जितनी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आप सब नहीं समझ सकते हैं। आप हिंदी बोल लेंगे एक टाइम पर, बंगाली बोल लेंगे एक टाइम पर, आप बाकी आपकी ओडिया वगैरह बोल लेंगे, लेकिन कितनी बोल लेंगे? 1 या 2 बोल लेंगे, राइट? And then what happens when you move a little to a different direction? वहां पर कोई दूसरी भाषा बोली जा रही है, then what will you do? आप कैसे उनसे इंटरैक्ट करते हैं? चाहिए या ना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अंग्रेजी का एक वर्ड निकलता है। इसीलिए भाषा कहा गया है, इसको इंटरलिंकिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट? इट लिंक्स, कनेक्ट करता है। और जब आप नौकरी करने लगते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो आप ये नहीं कहते सुनो हम जहां जहां पे हिंदी बोली जाएगी, जहां जहां पे बांग्ला बोली जाएगी, वहीं बिजनेस करेंगे। यू डोंट डू दैट, राइट? तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। और हटाइए, आपके खुद के बच्चे कल को बड़े होंगे किसी बेहतर स्कूल में, आप क्योंकि उनके लिए तो आप बेहतर से बेहतरीन करते हैं, आप उनको भेजेंगे, वहां पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाकर के एम्बैरस होते हैं, आपके घर वाले शायद होते हो। द आइडिया इज कि इवन इफ यू हैव टू सिट एट होम एंड गिव प्रॉपर अपब्रिंगिंग टू योर चिल्ड्रन, आज का रिक्वायरमेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। और एक भाषा जिसका सबसे ज्यादा दबदबा है वो है अंग्रेजी, क्योंकि ये इंटरलिंक करती है बहुत सारी भाषाओं को। बोली तो बहुत ज्यादा जगहों पर फ्रेंच भी जाती है, बोली तो बहुत ज्यादा जगहों पर, मतलब एक ही जगह पे बहुत ज्यादा मुझे मैंडरिन की जगह मुझे टैमरिंड याद आ रहा था। Forgive me for that, but just saying कि बोलने को तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बट दबदबा किसका है, वर्चस्व किसका है? होना तो हिंदी का भी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत पसंद है हिंदी, हम बोल लेते हैं, बट ठीक है यार, हम वो नहीं कर सकते, हम फोर्स नहीं करते हैं किसी को। अगेन ये परेशानियां हैं जो हम, ये एक होता नहीं है लव फॉर कंफर्ट। अभी अगर आपसे बोला जाएगा जहां पर आप बैठे हैं, जरा वहां पे 3-4 लाइनें अंग्रेजी में बोलिए, आप में से कोई नहीं बोलेगा। अगर यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं ना, आप में से 50 लोग भी नहीं बोलेंगे। क्यों बोले? कौन सा मैम देख रही हैं, इनको क्या पता चलेगा हमने बोला कि नहीं बोला, राइट? जबकि आपको भी पता है कि आपको अंग्रेजी सुधारने की जरूरत है। आप इंटरव्यूज देते हैं, आप एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को टैकल करते हैं, इन जनरल आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हमें अंग्रेजी पे काम करना चाहिए, और ये वो कारण है जिसकी वजह से हम अंग्रेजी समझ लेते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। द नेक्स्ट वन इज यू हैव टू मच टाइम एंड टू लिटिल डेडिकेशन। एज आई सेड, टाइम आपके पास है कि आप बैठ करके ये क्लास देख लें, लेकिन आपके पास ये डेडिकेशन नहीं है कि यार ये एक स्किल ही तो है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का टाइम लगना है, इसको सीख करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप सुधार होता जाता है। कोई भी टास्क हो, एक दिन में आप उसके एक्सपर्ट या मास्टर नहीं बनते, 1 महीने में भी नहीं बनते, 2 महीने में भी नहीं बनते। आप उसको सीख लेते हैं और फिर आप उसको इतनी बार रिपीट करते हैं, उसको इतना प्रैक्टिस करते हैं कि फिर आप जाकर के एक सर्टेन पॉइंट पे उस पर कंफर्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। you develop a certain comfort in that task, any task.
नाउ यू हैव टू मच टाइम, मैंने इसलिए नहीं कहा है कि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ अगर आपको ये पता है कि हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, हमें सीखना है, हमें बोलना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर आपने क्या किया, आपने यूट्यूब पर पढ़ना शुरू किया या आपने कोई किताब खरीदी उससे सीखना शुरू किया। आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो उस टास्क के लिए, है ना? आपके पास टाइम बहुत है, आप चिल कर रहे हो एक्चुअली, अगर देखा जाए तो यू जस्ट एंजॉइंग। ठीक है, आज हमने 2 सेंटेंस सीखे हैं, अब इसको हम 2 महीने में 2 बार बोलेंगे ये 2 सेंटेंस, तो फिर कभी जाकर लाइफ में हमें ये 2 सेंटेंस याद हो जाएंगे। किसी भी काम को आप जितना वक्त देते हैं वो काम उतने वक्त में फैलता है। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लॉज। ठीक है, आप किसी भी काम को जितना टाइम देंगे वो उतने टाइम में फैलेगा। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अपनी स्टडी टेबल आपको साफ करनी होती है, अगर आप कह देते हैं कि यार 10 मिनट में मम्मी आ रही हैं, 10 मिनट में आप साफ कर देते हैं। मम्मी नहीं आने वाली है, मम्मी 6 महीने बाद विजिट करेंगे आपका पीजी, आपका हॉस्टल, तो आप आराम से 6 महीने बाद साफ करते हैं। तो किसी भी काम को आप जितना टाइम देंगे वो उतने में फैलेगा। ये काम इतना बड़ा नहीं है जितना आपने इसको टाइम दे रखा है। दैट्स व्हाई आई फील पीपल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वेरी लिटिल, almost zero dedication to any particular cause. Now, thought to mouth coordination is like really tough. क्योंकि मैं अपने मामले में नहीं कह सकती ये चीज, मैं 10 साल से यही कर रही हूं तो मुझे आदत हो चुकी है। बट द आइडिया इज, अगर मैं किसी नए बच्चे को ट्रेन करती हूँ, उसको सिखाती हूँ, एक नई भाषा है, वो क्या सोच रहा है और उसके मुंह से क्या निकल रहा है, या मुंह तक वो बात पहुंचने में कितने फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। आपने क्या बोला है, उसको सामने वाले ने क्या समझा है, इसमें भी अपने 6-7 फिल्टर्स होते हैं। इन सारे फिल्टर्स को पार करके आपका आइडिया, आपका थॉट, आपकी बात सामने वाले के पास पहुंच जाए, इसके लिए यू हैव टू बी रियली गुड एट कम्युनिकेशन। आई टीच अबाउट ऑल ऑफ दिस। व्हाट आर दोज फिल्टर्स जो हैम्पर करते हैं? यार देखो, बहुत ही सिंपल सी बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम कभी कभी बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है। अब वहां पर एक अजम्पशन आ जाती है, हमें पता नहीं है कि सामने वाले को बुरा लग गया, वो बुरा मान के जा चुका है इंसान, हम चिल कर रहे हैं। हमें 1 महीने बाद पता, तुम्हें पता है वो तुमसे नाराज हो गया, वो तो अब आएगा नहीं तुम्हारे घर। हमें पता ही नहीं हमने ऐसा क्या बोला। सो अगेन, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट मेमोराइजिंग वन लैंग्वेज और बीइंग वेरी गुड एट वन लैंग्वेज। इट इज अबाउट being able to first of all convey your thought. आपका जो भी सोचना है, आपका जो विचार है, वो आप कन्वे कर पाइए। नंबर 1, that's very very important. Number 2, what is important? To understand everyone's filters. लोगों के फिल्टर्स को समझना होता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके लेयर्स में हमें जाना पड़ता है। जैसे बच्चे क्या 3 तरीके बता देते हैं, वोकैबुलरी बता दीजिए, ग्रामर बता दीजिए और ये सिखा दीजिए कि सेंटेंस कैसे बनता है, हम अंग्रेजी सीख लेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये जो आपका काम है ना यार, इसमें अरसा बीत जाता है, गुजर जाता है। एक और चीज कहते हैं, अभी जैसे आपको हम कहेंगे कि कोई एक किताब खोलिए और उसकी 10 लाइनें पढ़िए, अभी आप अकेले बैठे हो, आप आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी कर देती हूं कि यहां पर अगर अगेन 500 लोग हैं तो आप में से शायद 40-50 लोग होंगे जो, अगर मैं उनको जूम लिंक पे ऑनलाइन कनेक्ट कर लूं और फिर बोलूं कि बेटा पढ़ो, तब शायद वो उसको पढ़ ले जाएं। लेकिन बचे हुए जो आपके 400 लोग हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू रीड वेरी वेल। उनका जो नहीं लिखा होता है लोग वो भी पढ़ देते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अ हो गया, टू हो गया, ऑफ हो गया, ये सेंटेंस में नहीं भी लिखा होता है तो भी इंसान पढ़ देता है। द वगैरह अपने आप कहीं भी लग जा रहे हैं। बात करते वक्त भी आप सुना करिए, अननेसेसरी आर्टिकल प्लेसमेंट्स, वेरी वेरी अनरिक्वायर्ड। सेकेंडली, आपका इंप्रेशन इज डाउन द ड्रेन, राइट? तो ये जो चीजें होती हैं ना, ये थॉट टू माउथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचने में बहुत अच्छा सोचते होंगे। आर यू एबल टू एक्सप्रेस दैट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक? Are you able to do that confidently? What is your body language saying about your communication? Maybe you are speaking very well, but your hands are shivering, or you're standing like this, or you're looking only at one spot. You are not able to maintain a smooth eye contact with everyone. Everything plays a role. Your communication can change your life today, starting today. Trust me when I say that. Anybody who's good at communication can do whatsoever in life they want. और ट्राई करके देख लेना लाइफ में। जो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, देखो हिंदी के भी बहुत बढ़िया कद्दावर स्पीकर्स को आप देखना, वो क्या से क्या बन जाते हैं, है ना? सो कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली लैंग्वेज, बट यस, दिस प्लेज अ बिग रोल. इट प्लेज ऑलमोस्ट अ पिवटल रोल व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन. अगेन, बात करने का स्टाइल होना चाहिए.
और इससे बात याद आती है, बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने कल पढ़ी, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस था, सॉरी अगर क्रिंज साउंड करेगा तो, पर बात बहुत अच्छी थी कि लहजे से पता चल जाता है लोगों के कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप देख लेना लहजे से पता चल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे बातचीत करने के कि परवरिश हुई है, यानी कि ध्यान से ख्याल से बड़ा किया गया है, पल गए हैं। सुबह एक रोटी मिल जाती है, रात को पालने को तो बहुत पल जाते हैं, नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट। यार इंग्लिश से पिछले 7 साल से परेशान हूं, मुझे नहीं लगता यार। मैम हम पढ़ पढ़ कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये इससे एक लेवल डाउन की परेशानी है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो कोई नहीं मानता है, डिक्शनरी प्ले करती है। एक बढ़िया सुंदर सी डिक्शनरी लीजिए, पॉकेट साइज लीजिए, हमेशा अपने पास रखिए। बहरहाल पहले हम इसकी सॉल्यूशंस आपको कुछ बताएंगे, वो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। आगे बढ़ते हैं और हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। अब हम समझ सकते हैं पर हम बोल नहीं पाते, ये परेशानी को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है? ओके, शैडोइंग प्रैक्टिस, ये बहुत सारी चीजों में होता है। ये आपके स्पोर्ट्स में भी होता है, आपके ड्रामा परफॉर्मेंसेस यानी थिएटर वगैरह में भी होता है, और ये आपकी लैंग्वेज लर्निंग में भी होता है। सो यू नो, राइट बिफोर यू फील मेरा कोई प्रेजेंटेशन है या मेरा कोई इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है, मुझे किसी से जरूरी वार्तालाप करनी है, आप शैडोइंग प्रैक्टिस करके देखो। आप कोई भी एक बढ़िया क्लिप, जैसे वीडियोस आप देखते हो अंग्रेजी के, आपको पता होता है यार दिस पर्सन इज स्पीकिंग वेरी वेल, दिस पर्सन हैज अ ग्रेट presence of mind, this person has great knowledge of idioms and proverbs and phrasal verbs, वो बढ़िया बहुत डेकोरस हो जाती है लोगों की लैंग्वेज। आपने सुना होगा ना, बात करते करते जब लोग कहावतों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग ही साउंड करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस इज लाइक एट इट्स हाईएस्ट। तो वो आप भी सीख सकते हैं। आप कोई भी एक क्लिप उठा लीजिए, ठीक है, उस क्लिप को सुनिए और उसके बाद दोबारा प्ले करिए और वर्ड टू वर्ड बिल्कुल उनकी स्टाइल में एट द सेम रिदम सेम स्पीड आप भी बोलिए। छोटी क्लिप उठाइए, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। अब तो शॉर्ट्स वगैरह की वजह से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और मजा आएगा आपको ये करके। वो कैसे बोल रहे हैं, तो अगर वो वॉट बोल रहे हैं और आप वाट बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। एंड देन यू कैन मैच इट विद देम, राइट? आप उनके साथ मैच कर सकते हैं। मैं ये खुद भी सोच रही हूँ कि जो हमारा अभी बैच चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का, उसमें इसको ऐड करवा दें। 4-5 अच्छे वीडियोस, कॉन्वर्सेशंस हम ऐसे ऐड करवा दें जिसमें स्टूडेंट शैडो प्रैक्टिस कर सकें। तो वो भी हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली करेंगे, ठीक है? रीड अलाउड, मैंने हमेशा कहा है यार कि तुम 10 मिनट ही सही दिन में, पर बढ़िया कोई किताब उठाओ और पढ़ो। और देखो, ये जो अभी जमाना चल रहा है ना, इसमें एवरीबडी इज अ फॉलोवर। सब सारा इंसान जो है ना फॉलोवर है किसी ना किसी का। कोई किसी को फॉलो करना चाहता है, कोई किसी को फॉलो करना चाहता है। इस वक्त इंसान अपने आप को भूल चुका है। वी हैव फॉरगॉटन अबाउट द सेल्फ। इतना सेल्फलेस तो इंसान कभी हुआ ही नहीं है ना? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टॉप बीइंग अ फॉलोवर, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जो कर सकते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करिए, है ना? आपको देखना है कि आपको क्या चीजें बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आप ठीक है, आप जनरली जब ग्रोन अप्स होते हैं वो जोर जोर से नहीं पढ़ते हैं बोल के, बट आप पढ़िए। इससे 2 चीजें होंगी। एक तो जब आप क्लिप देखकर प्रैक्टिस करते हैं तो सामने आपको कोई बता रहा होता है कि इस शब्द को ऐसे बोलो, लेकिन यदि आप इसे किताब से खुद से पढ़ेंगे तो आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। वहां पर आपको याद करना होगा कि इस शब्द को हमने कैसे सुना था, हम कैसे बोलें और कैसे इसको बेहतर बनाएं। करेक्ट? यहां पर रीडिंग अलाउड इज गोइंग टू प्ले अ रियली बिग रोल, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्रूवन फैक्ट कि जब आप जोर से बोलकर शब्दों को पढ़ते हैं तो आप उनका रिटेंशन बढ़ाते हैं। आपके दिमाग में आप उन शब्दों को ज्यादा वक्त तक रख पाते हैं ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना चाहिए। मैं 10 मिनट मिनिमम कह रही हूं, आप 30 मिनट भी कर सकते हैं, आपको खुद अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, नेम टैग, अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। और मैं कहती हूँ घर के जो छोटे बच्चे हैं ना, वो स्ट्रगल ना करें, आप उनको अभी से ये आदत डलवाइए और आप उनके साथ ही गेम खेलिए। यानी आप किचन में हो या आप अपने कहीं मार्केट में निकले हुए हो या आप मॉल में हो, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उस लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, just recall the names of those things. And if you don't know what are those things called, that means you have to find the name of that thing.
उसका क्या अर्थ निकलेगा कि आपको उसका नाम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 1 second. Okay. Somebody has just very nicely told ki watch English movies and they will really help. They can help, but first you have to understand. Second, even if you start understanding and you watch day and night, you watch अंग्रेजी movies, मिला दो मुझे कोई जो अंग्रेजी मूवी देख के बोलने लग गया हो। बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलने लग जाते हैं बस सुन के, बहुत टाइम लगता है उसमें। पहली चीज आपको बता दूं, आप यहां पर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में जब तक आप बोलना नहीं शुरू करेंगे आप बोलेंगे नहीं। आप मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए, टाइम वेस्ट करने के 3-4 और तरीके निकाल लीजिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं ना तब तक आप बोलेंगे नहीं। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, next is work on your mindset. Now there are 2 mindsets that you have to primarily instill in yourself. अपने अंदर बना लो भाई, दिमाग में ये चीज सेटल कर लो, इसको एस्टैब्लिश कर लो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, अरे मुझसे गलती हो गई वाले मोड पे हर वक्त मत रहा करो। ठीक है, ये आपको जितना आपका ग्रोथ होगा ना उससे 2-3% पीछे खींच लेगा, क्योंकि आप कुछ नया करोगे ही नहीं, आप कोई रिस्क लोगे ही नहीं। यू विल नेवर ट्राई एनीथिंग, जो करते आ रहे हैं बस आप वही करेंगे। ठीक है, यहां पर आपको समझना है सबसे पहले कि आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई यार, अरे वेट, रिलैक्स, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। मैं तो कहती हूँ 2-4 मिस्टेक्स तो करनी चाहिए, ऐसे मिस्टेक्स मत करना कि जेल चले जाओ ना, प्लीज, मेरा उसमें कोई सलाह नहीं है। ठीक है, लेकिन आप छोटी मोटी गलतियों से ही सीखते हैं। अगर गलतियां करी और सीखा नहीं तब डम हो, then it is dumb, this is dumb. But if you have made a mistake and you've learned from it, you are called a learner. So what was I telling you? Don't be a follower, be a learner. एक स्टूडेंट आप सारी जिंदगी रह सकते हैं, बट आप एक फॉलोअर कभी भी मत रहिए, 1 मिनट के लिए मत रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ट्राई नॉट टू स्विच टू अदर लैंग्वेज। अच्छा, एक और आपको माइंडसेट के बारे में जो मुझे बात बतानी थी, परसिस्टेंस इज द की। कोई काम कितने दिन तक करना है? 3 महीने जिम चला जाता हूं, बहुत सही हो जाएगा। 3 महीने नहीं करना है। जो चीज अच्छी है, जो चीज तुम्हें कंस्ट्रक्टिव लग रही है, तुम्हें बना रही है, इट्स हेल्पिंग यू इन बिल्ड योरसेल्फ, वो 3 महीने नहीं करना है, वही तुम्हारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट 1 hour, इट्स नॉट अबाउट 1 month, इट्स नॉट अबाउट 1 year, इट इज अबाउट फॉर एवर। जो चीजें अच्छी हैं 10 मिनट से शुरू करो, बट कन्वर्ट देम टू फॉर एवर। जो अच्छी चीजें हैं, persistence will take you to places that you have not even thought of. तुमने सोचा नहीं कि तुम उन जगहों पर पहुंच सकते हो, बट बी persistent at good things. अच्छी चीजों को लेकर के persistent रहना। Now ये वाली आदत है वेरी नाइस, मैम आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट मैं क्या करूं, मुझे आती ही नहीं है। ये अंग्रेजी बोलते बोलते फटाक से हिंदी में स्विच। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा भी होता है, दे स्पीकिंग टू मी इन इंग्लिश एंड सडनली दे फॉरगेट व्हाट डू दे हैव टू से नेक्स्ट, और वो बंगाली बोलने लग जाते हैं, और उनकी जो भी कोई मदर टंग है वो बोलने लग जाते हैं। अब यहाँ मेरा लिमिटेशन काम आता है, मुझे दूसरी लैंग्वेज आती नहीं है, सो आई हैव टू टेल देम गेट बैक टू इंग्लिश, मुझे समझ ही नहीं आएगा, राइट? सो ये जो कंफर्ट है ना, जब आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करेंगे शैडो प्रैक्टिस में ना, शीशे के सामने या फिर वीडियो के सामने, कैमरा के सामने, आई मीन टू से, सो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि कुछ गलत हुआ तो हिंदी नहीं लगा दें, कुछ गलत हुआ तो मदर टंग नहीं लेकर के आए वहां पर, है ना? एंड वेरी स्लोली बट वेरी स्टेडली यू कैन ईजिली इंस्टिल दिस पर्टिकुलर स्किल इन योरसेल्फ। स्किल का टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ बीइंग स्किल्ड इन लाइफ। बी सीरियस, गेट सीरियस अबाउट इट, ठीक है? एंड द लास्ट थिंग, वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस। अगर मैं आपसे बात कर रही हूं पहले तो टूटी फूटी इंग्लिश में, या चलो गलत इंग्लिश में, ठीक है, या मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूं, और अगर मेरे एक्सप्रेशन सिर्फ ऐसे हैं, या तो मैं परेशान लग रही हूं, या तो मैं दुखी लग रही हूं, या तो मैं गुस्से में लग रही हूं, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, अच्छे बुरे व्हाटएवर, यू विल नॉट लाइक टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी। आप मुझसे बात करेंगे ही नहीं ज्यादा देर तक। क्यों? बिकॉज आपको मेरे एक्सप्रेशन से लगेगा कि दिस पर्सन इज बोरिंग, दिस पर्सन इज सैड, दिस पर्सन इज ट्रबलिंग और व्हाटएवर, ठीक है? सो मैं आपको ये कहूंगी कि आप 1 सेंटेंस बोलते हैं या आप 25 सेंटेंसेस बोलते हैं, कोशिश ये करें कि आप थोड़ा पोलाइट दिखें। अगर गंभीर स्थिति है तो वहां पर भी गंभीरता के साथ अपने अंदर ह्यूमिलिटी लेकर के आए। ह्यूमिलिटी पता है क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल।
हम्बल होने की, मॉडेस्ट होने की स्थिति को ह्यूमिलिटी कहते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूं, आप इन्हें धीरे धीरे करके एक बार शुरू करिए। मार्क द डेट इन योर डायरी, इन योर जर्नल, इन योर कैलेंडर, बट यू गेट गोइंग, यू डोंट होल्ड बैक। ये नहीं अच्छा कल से शुरू करेंगे, आज तो मैम की क्लास कर ली ना 45 मिनट, ये मत करना यार, ये चीटिंग है, दिस इज नॉट फेयर। आज से शुरू करना है, टालना नहीं है। और बाकी यहां पर हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तुम्हारे लिए, आपके लिए जो कुछ भी हेल्पफुल हो सकता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। परेशानी का कारण भी बता दिया है, परेशानी का सोल्यूशन भी बता दिया है। और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना आप लोग, बहुत सारा टाइम खुद को दे दिया है एक छोटी सी भाषा को सीखने के लिए। हमारी हिंदी से बहुत आसान है, हमारी हिंदी जितनी खूबसूरत है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि स्पेशल ऑफर्स हैं आपके कंप्लीट बैच पर। आपके बैच का नाम है स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज। इस बैच में हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, साथ ही साथ देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन विद द मेंटोर, विद योर बैचमेट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं इसमें। अभी तक इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं 3 टॉपिक्स पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वेल आई थिंक अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के साथ ये बैच में एडमिशन मिल जाएगा। बैच का लिंक हमने चैट बॉक्स में लगा दिया है और स्पेशल कोड है UM Live। इस कोड को लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई थिंक फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज दिस इज गोइंग टू बी द प्राइस ऑफ द बैच 899। इस कोड को यूज करिए एंड ओके हाँ, फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाइए। और जैसा मैंने आपको कहा था कि लास्ट डे टू एनरोल, लास्ट डे ऑफ द ऑफर आई वुड लाइक टू से, तो ये आपका बैच है और इसमें जुड़ने के बाद आपको वो सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी जिनको आप प्लान तो करते हैं पर करते नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, कोई टीचर डांट के पूछता नहीं है। तुमने किया टास्क, तुमको बोला था पढ़ने के लिए, तुमको बोला था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, किया तुमने। So you don't have that, and that's what we are giving you here. You're getting a teacher, you're getting a community, you're getting everyday classes, you're getting to learn everything. This is your batch. Use your code UM Live. और इतना समझाने के बाद भी अगर देखिए कोई कुछ नहीं करता है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि कोई एक चौपाई, कोई एक कहावत कह देने से सारी बात बहुत अच्छी हो जाती है, तो मैं यहाँ पर अभी एक चौपाई कह देती हूँ कि होए है सोए जो राम रचे राखा, का करे तर्क बढ़ावे शाखा। होगा वही जो ऊपर वाले ने लिखा है। अब हम उसमें इतना आर्ग्यूमेंट करके जो है बातों को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो हमने आपको मुद्दे की बात बताई है। मैम आपको ठंड नहीं लग रही है? वाओ, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। इसको कहते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। किस जगह पर कैसे बात करनी है ये नहीं पता है, या क्या बात करनी है ये नहीं पता है। बहरहाल आप सबकी मौजूदगी ने इस सेशन को बहुत अच्छा बना दिया। थैंक यू सो मच। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपकी क्लासेस स्टडी IQ चैनल पर होती हैं शाम 4 से 4:30। अब बज चुके हैं 4:30, मेरे जाने का वक्त हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।